सरकार ने अलग अलग मामलों में ट्रायल पर चल रहे आतंकवादियों पर से मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। साहब, सिर पर सजेगा ताज, देंगे पद्म भूषण, क्या आतंक पर है नाज, यूपी सरकार को फटकार। इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ दिल्ली में हैं। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश प्रताप सिंह साहब हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। इस मुद्दे पर विस्तार से एक एक एंगल पर चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से हमने कई लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन सब लोग आज विशेष तौर पे व्यस्त नजर आए और अलग अलग व्यस्तताओं के चलते वो हमारे लखनऊ या दिल्ली स्टूडियोज में आने में असमर्थता जताते नजर आए। हालांकि फोन पर हम उनको बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। जी हां, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार को जमकर फटकार लगाई है। अदालत ने सवाल किया है कि क्या सरकार उन आतंकवादियों को पद्म भूषण देने की इच्छा रखती है जिन पर अलग अलग जगहों पर बम धमाके करने के आरोप लगे हैं। यूपी सरकार को कोर्ट की फटकार, आतंकियों को पद्म भूषण देने का है इरादा। जी हां, यही वो सवाल है जो पूछा है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने। कोर्ट की नाराजगी आतंकी घटनाओं में शामिल लोगों पर से मुकदमा वापस लेने को लेकर है। दरअसल उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार इन दिनों मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया में जुटी है। पहले गोरखपुर समेत 3 जिलों की कचहरियों में हुए ब्लास्ट के आरोपियों पर से केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की गई। उसके बाद वाराणसी के संकट मोचन मंदिर पर हुए धमाकों के दोनों आरोपियों पर से मुकदमे वापस लेने की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। दोनों ही मामलों में इन पर देश के खिलाफ जंग छेड़ने जैसा संगीन आरोप है। तो जाहिर है मुकदमा राज्य बनाम आरोपी आतंकी था। अब जब वादी यानी राज्य ही मुकदमा वापस ले लेगा तो मामला सिरे से खत्म हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि धमाके हुए ही नहीं, जाने गई ही नहीं। अगर धमाके हुए तो निश्चित रूप से उन्हें किसी ने अंजाम भी दिया होगा। और जब आरोपियों पर कानूनी प्रक्रिया चल रही है तो अचानक आरोपियों पर से मुकदमे वापस लेने का ख्याल कुछ अटपटा लगता है। और खासकर तब जब सरकार की ओर से साफ साफ अल्फाजों में वर्ग विशेष का जिक्र होता है। बात सचमुच अटपटी है। लिहाजा कोर्ट ने फटकार लगा दी। कोर्ट ने पूछा कि यूपी सरकार आतंकी घटनाओं में शामिल लोगों को पद्म भूषण देने की प्लानिंग कर रही है या फिर क्या राज्य की मुराद आतंकवाद को बढ़ावा देने की है। उसमें माननीय न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से पूछा कि आप एक तरफ जब मामला सब जुडिस है इस कोर्ट के अंदर और आपसे प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगा गया है तो आप कैसे केस वापस ले सकते हैं। इसका मतलब कि आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। कोर्ट ने काफी तल्ख टिप्पणी करते हुए अगली सुनवाई 27 नवंबर को लगाया है इस पे और स्टेट गवर्नमेंट से कहा कि अपना पक्ष रखें उस पे। वहीं भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी ने सरकार के इस फैसले की निंदा करते हुए इसे बेहद खतरनाक खेल करार दिया। समझती हूँ कि अब तो माननीय हाई कोर्ट इसमें दखल दे रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है अदालत के ऊपर कि अदालत समाजवादी पार्टी की सरकार को तो खास तौर से आतंकवादियों को छोड़ने के मामले में वो उनकी मनमानी को नहीं चलने देगी। मुझे पूरा भरोसा है। कोर्ट की टिप्पणी बिल्कुल ठीक है और हम सब लोग चाहते हैं कि उन पर केस चलना चाहिए। किसी भी कीमत पर वो आरोपी मुक्त नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने वाराणसी में, फैजाबाद में, लखनऊ की अदालतों में विस्फोट किया है। सीरियल बम विस्फोट के वो आरोपी हैं। इसलिए किसी भी कीमत पर उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए और जो उनको छोड़ने की वकालत करता है मैं समझता हूँ देश के साथ ठीक काम नहीं कर रहा है। जबकि सरकार फिलहाल कुछ भी कहने से बचती नजर आ रही है। न्यायालय की टिप्पणियों पर बिना उन बातों की बारीकी को देखे हुए आपसे बात करना संभव नहीं। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने आतंकी हमलों में शामिल आरोपियों पर केस वापस लेने के लिए संबंधित जिला अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। इसी याचिका सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये सवाल यूपी सरकार से किए हैं। राहुल तिवारी, लखनऊ, समाचार प्लस। और इलाहाबाद हाईकोर्ट की कड़ी फटकार के बाद समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं, या यूं कहें कि वो मीडिया से कन्नी काटते नजर आ रहे हैं। यूपी के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव जी को
आज जब पत्रकारों ने घेर लिया तो बहुत नानुकुर करते हुए आज उनको कहना पड़ा कि आतंकवादी वारदातों के आरोपियों पर से केस वापस लेने के फैसले पर फिर से विचार किया जाएगा। हम लोग आतंकवाद के बहुत खिलाफ है, हमारी पार्टी के खिलाफ है, हमारी सरकार के खिलाफ है। कहीं पर भी किसी तरह के आतंकवादियों को सुविधा देने का काम नहीं किया और हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। जो मुकदमा वापसी होने की बात हो रही है, क्या है वो हम देख लेंगे, मुझे अभी जानकारी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं हो। जानकारी नहीं है। अगर शिवपाल जी को जानकारी नहीं है तो फिर उत्तर प्रदेश में पूरी सरकार में जानकारी है किसको? मैं थोड़ा परिचय बता दूं कि माननीय मुलायम सिंह जी के सगे छोटे भाई हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश जी के सगे चाचा हैं, और अगर इन्हें जानकारी नहीं है तो फिर जानकारी किसे है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, मायावती जी के बेहद करीबी हैं, बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं। वो इस मुद्दे पर क्या कहते हैं वो भी आपको सुनवा देते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के मनमानेपन पर जो भी टिप्पणी किया है वो स्वागत योग्य है, और यदि किसी भी आतंकवादी को कोई भी सरकार छोड़ेगी तो स्वाभाविक रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। समाजवादी पार्टी सरकार का ये कुकृत्य निंदनीय है, जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और इसी मुद्दे पर आज बाबा रामदेव भी बोले। क्या बोले वो आपको सुनवा देते हैं। पहले इस विषय में तो यही कहना है, आजकल जो देश में हो रहा है, कानून क्या कहता है, संविधान क्या कहता है वो नहीं होता है, जो नेता कहता है वो होता है। तो या तो इस देश के अंदर एक सिंगल लाइन एक कानून बना दिया जाए कि जो नेता कहेगा वो देश में होगा। फिर ये देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है, ढकोसलेबाजी करने की जरूरत क्या है? जी। और एक अखबार मेरे पास उत्तर प्रदेश का है, जिस अखबार में ये फ्रंट पेज पर यह खबर प्रकाशित हुई। उस अखबार की इस खबर के मुताबिक माननीय हाई कोर्ट में विद्वान दो न्यायाधीशों जस्टिस आर.के. अग्रवाल और जस्टिस R.S.R. मौर्य साहब ने जो तल्ख टिप्पणी की वो मैं आपको जरा पढ़ के सुना देता हूं, ताकि आपको इस मुद्दे का क्वांटम जो है, इसका जो गुरुत्व है वो समझ में आ जाए। अदालत कहता है कि ये तय कौन करेगा कि आतंकवादी कौन है? जब मामला अदालत में है तो अदालत को तय करने दीजिए। सरकार खुद कैसे तय कर सकती है कि कौन आतंकवादी है? आतंकवादियों पर से मुकदमा हटाने की पहल पर क्या सरकार आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है? आज आप आतंकवादियों को छोड़ देंगे, कल उन्हें पद्म भूषण देंगे क्या? इतनी तल्ख टिप्पणी ये सरकार के लिए एक नजीर के तौर पर है। मैं अपने सहयोगियों से गुजारिश करूंगा कि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के किसी भी जिम्मेदार पदाधिकारी को, नेता को अगर फोन मिला सकें, क्योंकि स्टूडियोज में आने से लगभग सभी ने मना किया, फोन पर अगर कोई हमारे साथ जुड़े तो मैं उसका स्वागत करूंगा। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नमूना है, बहुत बड़ी नजीर है कि आप किसी धर्म विशेष के लोगों को ऑबलाइज करने के लिए तुष्टीकरण के नाम पर आप कितना नीचे गिर सकते हैं। देखिए, हालांकि कानून जो है वो यही है कि अगर किसी के पे मुकदमे हटाते हैं और वो चार्जशीटेड हो गया है तो अदालतें तय करती हैं, लेकिन एक मानक भी होना चाहिए। कोई पॉलिटिकल चीज है या फर्जी मुकदमे हैं तो वो गनीमत है। जब किसी के द्वारा या किसी के ग्रुप के द्वारा जन नरसंहार की प्रयास किए गए हों, आतंकवादी हमले किए गए हों, तो उसको उसी तराजू में रख करके नहीं देखा जा सकता है। उसको कानूनी प्रक्रिया और जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उनके भरोसे छोड़ देना चाहिए। अन्यथा जो अभी तो अपराधियों के हौसले से बुलंद रहते हैं, जब कोई नरसंहार का दोषी अगर पकड़ा जाए या आतंकवादी घटनाओं का दोषी पकड़ा जाए, उसको भी हम बिना गुण दोष के आधार पर उस पर मुकदमे वापस करने की अगर बात करते हैं तो ये पॉलिटिकल लोगों के लिए अच्छे संदेश नहीं है। ये सारा दायित्व जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उन पे और जो हमारी अदालतें हैं उन पे छोड़ देना चाहिए। तो एक लिमिट के ऊपर की चीजों में पॉलिटिकल एंगल देखते हुए
उसको मुकदमे विड्रॉ करने का प्रयास इसलिए नहीं होना चाहिए कि दूसरे मुकदमों में तो होता है कि चलो कोई पॉलिटिकल रिवेंज से या किसी गैर यातन किसी ने कोई मुकदमा दर्ज करा दिया हो, उसमें किसी भी लेवल का मुकदमा हो सकता, लेकिन जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं उसको कुछ एक लिमिट के बाद सरकारों को इतना सख्त अपने आप को पॉलिसी बनानी चाहिए, निर्णय भी करना चाहिए, नेताओं को भी सोचना चाहिए कि वो लेवल के बाद हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अदालतें और जो हमारी जांच एजेंसियां हैं उन पे भरोसा रखेंगे। जी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, माननीय हाई कोर्ट की सम्मानित जजेस की इस तल्ख टिप्पणी के बाद क्या सत्तारूढ़ दल को सामने आकर अपने किए पर पछतावा व्यक्त करना चाहिए? क्योंकि ये टिप्पणी माननीय हाई कोर्ट की है, ये टिप्पणी बहुत बहुत तल्ख है, इसको फटकार न कहें कि लताड़ कहें तो शायद ज्यादा मुफीद होगा। मेरा इस संबंध में मत तो ये है कि समाजवादी पार्टी के जीन्स 7 महीने में उभर कर आ गए हैं और वह अपने व्यक्तिगत एजेंडे पर काम करने लगी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये इनको तो निर्दोष बताने लगी सरकार। इनके कृत्य के कारण जो लोग निर्दोष लोग मारे गए, चाहे वो हाईकोर्ट बम ब्लास्ट हो, चाहे फैजाबाद बम ब्लास्ट हो, चाहे वो संकट मोचन मंदिर बम ब्लास्ट हो, चाहे रामपुर हो, निर्दोष लोग मारे गए हैं। उनके बारे में सरकार का क्या नजरिया है कि ये सरकार उनको निर्दोष नहीं मानती जो बेचारे बेगुनाह मारे गए, जिनका कोई दोष नहीं था, और उन निर्दोष लोगों के प्रति सरकार की कोई संवेदना नहीं है। सरकार के कानून में कोई धारा नहीं है उनके प्रति। सरकार के कानून में धारा केवल इन आतंकवादियों और मुस्लिम आतंकवादियों को जान बचाने के लिए धारा है। और फिर सरकार इस कृत्य से अपनी जांच एजेंसी एटीएस पर, अपनी उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा उठा रही है। और अगर पुलिस पर से भरोसा उठ गया जनता का तो फिर क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। और सरकार का ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। इस काम को, और हाईकोर्ट की जो ये तल्ख टिप्पणी है, मैं तो अगर कहूंगा कि समाजवादी पार्टी का चेहरा बेनकाब कर दिया हाईकोर्ट ने। और हाईकोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी की मजबूरी ये तब हुई जब कार्यपालिका और विधायिका अपना काम करने से बच गई और गलत दिशा में जा रही थी, तो फिर न्यायपालिका को उसको सही दिशा में लाने का काम करना पड़ा। तो चाहे इसे आप फटकार कहें, चाहे इसे आप लताड़ कहें, लेकिन सरकार को समय रहते अपने इस कदम को वापस लेना चाहिए। और मायावती जी अभी कह रही थी, वाजपेयी जी पूरे आधे घंटे का शो है, पूरे आधे घंटे का शो है। मैं एक एक करके छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब अगर हम लेके चलेंगे तो इस मुद्दे, गंभीरता से इस मुद्दे के हम बहुत सारे सकारात्मक पहलुओं पर भी चर्चा कर पाएंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी, मैं आपको इस चर्चा में लेकर आना चाहूंगा। जिस आतंकवादी को पकड़ा गया, 2 आतंकवादियों को, वलीउल्लाह और शमीम, जिनके नाम पर सबसे ज्यादा हायतवा मची हुई है। वलीउल्लाह फूलपुर से गिरफ्तार हुआ, अपना जुर्म इसने अदालत में कबूल किया। शमीम की जो भूमिका है ये संदिग्ध मानी गई, हालांकि इसका गुनाह अभी साबित नहीं हुआ, लेकिन सबूत इतने पक्के हैं जिससे शमीम का भी गुनाह साबित हो जाएगा। अतिवाद वो इस्लामिक हो, अतिवाद वो हिंदुओं का हो, अतिवाद वो सिख हो, वो क्रिश्चियनिटी हो, वो किसी भी जाति धर्म मजहब विशेष का हो। आतंकवाद, अतिवाद, कट्टरपंथ, चरमपंथ, कुछ भी नाम दे दीजिए, ये समाज को विघटन होने से रोक नहीं सकता, समाज का विखंडन होने से रोक नहीं सकता। इसलिए किसी भी प्रकार का अतिवाद हो, हम इसकी मजम्मत करते हैं, इसकी निंदा करते हैं, लेकिन सरकारों को दस्तावेज और सबूत के आधार पर तो फैसला करना चाहिए, ना सिर्फ जनभावनाओं भड़काने के लिए, ना सिर्फ एक मजहब और जाति विशेष के लोगों को वोट की चाशनी में चटोरने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए। देखिए, मैं मानता हूं वलीउल्लाह का नाम बाल किशन होता तब भी उसको सजा मिलनी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छी बात। और उसका नाम, दूसरे आतंकी का नाम अगर सुरेश भी होता तो भी उसको सजा मिलनी चाहिए थी। मैं नाम किस जाति धर्म से जुड़े हैं, को रिप्रेजेंट करते हैं, उन पर अगर फैसला होने लगेगा तो ये देश रसातल में डूब जाएगा। हालांकि रसातल से भी बहुत ऊपर भी नहीं है, जहां ले जाके नेताओं ने छोड़ दिया वो स्थान कोई बहुत सम्मानजनक स्थान नहीं है। जो आजादी की लड़ाई जो जिस पीढ़ी ने लड़ी और कुर्बानी दी, वो पीढ़ी ऊपर बैठकर देखती होगी कि ऐसो ऐसो के लिए, कैसो कैसो के लिए जान दे दी। ये नीचे बैठकर ये लोग कुश्ती खेल रहे, करे आतंकियों को छोड़ो,
इनके पास गांव में पानी पहुंचाना, बिजली पहुंचाना प्रायोरिटी नहीं, स्कूल खोलना प्रायोरिटी नहीं, अस्पताल में दवा उपलब्ध हो, डॉक्टर मिले, ये प्रायोरिटी नहीं। प्रायोरिटी है बली उल्लाह को बरी करो। पूरी सरकार इसमें लग गई, बली उल्लाह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। क्या तरीका है भाई? संसद पर हमला और संकट मोचन पर हमला मेरे लिए बराबर। हर आतंकवादी कृत्य उसका क्वांटम कितना है ये महत्वपूर्ण नहीं। अगर कोई आतंकी राजधानी एक्सप्रेस में बम लगा दे और वो बम सुरक्षा बल डिफ्यूज कर दे तो क्या वो